हर सेकंड हर पल इस सोशल मीडिया पर कोई इतना कमा रहा है जितना कि शायद आप एक साल में नहीं कमाते होंगे। 12 करोड़ रुपए कमाए, 9-10 ईयर 50 to 100 बिना किसी डिग्री के, बिना किसी नौकरी के और बिना किसी बॉस के। लेकिन कैसे बिल्कुल आम लोग, बिल्कुल आप और मेरी तरह ने उस सीक्रेट कोड को क्रैक कर लिया है जिसने उन्हें अरबपति बना दिया। हम आपको दिखाएंगे वो राज, वो कहानियां और वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट जो कि इस क्रांति के पीछे है। ये सिर्फ एक लक या वायरल होने की बात नहीं है, ये एक प्रॉपर नियम है, एक सिस्टम है जिसे कुछ लोगों ने समझ लिया है। और अगर आप भी इसे समझ गए तो शायद इस वीडियो के बाद आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इसे समझने के लिए हम सिर्फ आज की बात नहीं कर सकते, हमें उस समय पर जाना होगा जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ हम सब इंटरनेट को एक अलग नजरिए से देखते थे। इस दौर को वेब 1.0 कहा जाता है। ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ आप सिर्फ कंटेंट को देख सकते थे लेकिन बना नहीं सकते थे। ये एक ऐसा वन वे स्ट्रीट था जहाँ कुछ ही मीडिया हाउसेस और कंपनीज बोलती थी। इंटरनेट एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह था जहां आप सिर्फ पढ़ सकते थे। लेकिन फिर 21वीं सदी की शुरुआत में एक क्रांति आई, वेब 2.0 का दौर। ये डिजिटल लाइब्रेरी अब एक सोशल फोरम बन गया। अचानक हर किसी के पास एक वॉइस आ गई। फेसबुक, यूट्यूब और ब्लॉगर जैसे प्लेटफॉर्म ने हर आम इंसान को अपना खुद का ब्रॉडकास्टिंग चैनल दे दिया। अब हर कोई कंटेंट बना सकता था, उसे शेयर कर सकता था और अपनी राय दे सकता था। पावर कुछ हाथों से निकलकर हजारों, लाखों बल्कि करोड़ों लोगों के हाथ में चली गई और इसी पर एक नई दौड़ शुरू हुई, एक नया डिजिटल गोल्ड रश। लेकिन इसमें सोना जमीन में नहीं था, वो था अटेंशन में। जो लोग पहली बार ऑनलाइन कम्युनिटी बना रहे थे वो अनजाने में इस नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे थे। ये वो दौर था जब एक वीडियो या एक पोस्ट एक आम इंसान को रातों रात मशहूर बना सकता था। लेकिन अटेंशन तो सिर्फ एक पहला कदम था। असली सवाल तो ये है कि आखिर कौन है वो लोग जो इस दौड़ में जीत रहे हैं। वो कौन है जो सिर्फ मशहूर नहीं हुए, उन्होंने इस अटेंशन को अरबों में बदल दिया। पहले मिलते हैं मिस्टर बीस्ट से। मैं अभी खड़ा हूँ पूरे 50 लाख डॉलर्स की असली नोटों पर। लोग उन्हें उनके सिर्फ क्रेजी स्टंट और गिव अवेज के लिए जानते हैं। ये है एक कभी ना खत्म होने वाला पैसों का ढेर और जितने पैसे आप उठा सकते हैं आप उतना रख सकते हैं। लेकिन उनका असली राज ये नहीं है कि वो कितना कमाते हैं, बल्कि वो अपने हर डॉलर को कैसे रीइन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में मिस्टर बीस्ट ने अपनी हर वीडियो से आई कमाई को अगले वीडियो को और बड़ा बनाने में लगा दिया। जहां क्रिएटर्स सबसे पहले लग्जरी कार्स या बड़ा घर खरीदते हैं, वहीं मिस्टर बीस्ट ने अपनी ऑडियंस को ज्यादा वैल्यू देने पर फोकस किया। उनके गिव अवेज बड़े होते गए और उनका प्रोडक्शन भी और इलेबोरेट होता गया। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिस्टर बीस्ट अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वापस से वीडियोस में रीइन्वेस्ट कर देते हैं। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक कंटेंट प्रोडक्शन हाउस है जो हर बार अपने आप को बड़ा करता जा रहा है। उनका सीक्रेट अर्निंग्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग है, जिससे उनकी रीच और ऑडियंस एक्सपोनेंशियली बढ़ती गई। वो इस चीज को समझ गए थे कि वैल्यू देने से ही वैल्यू मिलती है। फिर है काइली जेनर। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक रियलिटी टीवी स्टार मानते हैं, लेकिन उनकी कहानी सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यूज पाने की नहीं है, ये एक ब्रांड और ट्रस्ट बनाने की मास्टर क्लास है। काइली ने अपनी पर्सनल लाइफ को एक ब्रांड में बदल दिया। उनके फॉलोवर्स सिर्फ फैंस नहीं हैं, बल्कि उनके कस्टमर्स हैं। उनका हर पोस्ट, हर स्टोरी एक प्रोडक्ट लॉन्च की तरह है। उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी और रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जो कि उनके हर प्रोडक्ट पर आंख बंद करके विश्वास करती है। काइली कॉस्मेटिक्स सिर्फ कुछ सालों में $1 बिलियन की कंपनी बन गई। ये सिर्फ एक मेकअप किट नहीं बेच रही थी, ये उनका लाइफस्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस और उनका लुक बेच रही थी। उन्होंने ये समझ लिया कि सोशल मीडिया सिर्फ एक देखने की जगह नहीं है, ये एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट।
अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने ये साबित किया कि सफलता किसी एक देश या एक कल्चर तक सीमित नहीं है। भारत के क्रिएटर्स ने दिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े स्टूडियो या बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी जमीन से जुड़कर अपनी भाषा में उन बातों को किया जो कि उनके दिल को छू गई। हैरी, तेरी चुटिया पकड़ के तो बाहर खड़ा कर दूंगी। मास्टर भी नू कहते ऐसा ना पढ़ाना, नाम है मेरा अमित बढ़ाना। उनके पास शायद मिस्टर बीस्ट जैसा बजट या काइली जेनर जैसा ग्लैम नहीं था, लेकिन उनके पास कुछ और था, अपनापन। उन्होंने अपनी साधारण जिंदगी को, आज मम्मी जी अम्मा को मैंने कैमरा पकड़ा दिया, अपनी छोटी छोटी खुशियों को और दुखों को अपना कंटेंट बनाया, और इसी कारण से लोगों ने उनमें खुद को देखा। आज भारत में मिलियंस ऐसे लोग हैं जो कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक डिजिटल परिवार है। इन क्रिएटर्स ने ये समझ लिया कि आज के दौर में कनेक्शन ही सबसे बड़ा पावर है। उन्होंने ट्रस्ट जीता और एक लॉयल कम्युनिटी बनाई जो कि हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रही। और एट द एंड इन प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें हर वो चीज दी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हम दुबई फ्रेम पर जा रहे हैं, डिनर के लिए इनवाइट किया है यहाँ। तो गाइस हम दुबई मॉल के अंदर आ चुके हैं। भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है यार, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल। ये कहानियाँ हैरान कर देती हैं, लेकिन इससे भी पहले ये सब एक गहरे सवाल पर आकर रुकती हैं। आखिर ये ध्यान, ये भरोसा और ये कम्युनिटी अरबों में कैसे बदल जाती है? व्यूज को एम्पायर में बदलने वाली वो सीक्रेट मनी मशीन क्या है? इस दौर में सबसे महंगी करेंसी ना डॉलर है ना सोना है, ये है अटेंशन। और इस अटेंशन को कैश में बदलने के लिए कई रास्ते हैं। क्रिएटर्स अपनी कमाई सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरीकों से करते हैं। ये हर क्रिएटर के बिजनेस के 4 सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं। पहला, प्लेटफॉर्म पे आउट। ये सबसे पहला और आसान तरीका है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब प्लेटफॉर्म्स आपके वीडियोस पर एड्स चलाकर उसका कुछ हिस्सा आपको देता है। शुरुआत में ये कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाते हैं ये एक स्थिर आय का स्रोत बन जाता है। इंडियन क्रिएटर को उनके कंटेंट और ऑडियंस के हिसाब से हर 1000 व्यूज पर 50 रुपए से 200 रुपए तक मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि बड़ी कमाई यहाँ से नहीं होती। दूसरा है ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप। जब आप एक कम्युनिटी बनाते हो तो ब्रांड्स को आप पर विश्वास हो जाता है। वो आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फैंस आप पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करोगे वो इसे खरीद लेंगे। ये कमाई का वो जरिया है जो कि बड़े बड़े चेक्स लाता है। एक छोटा क्रिएटर भी बड़े ब्रांड से हजारों लाखों कमा सकता है। ये व्यूज से ज्यादा भरोसे की कमाई है। तीसरा है ई कॉमर्स एंड मर्चेंडाइज। जब आपका ब्रांड इतना मजबूत हो जाए कि आपकी कम्युनिटी उस ब्रांड का हिस्सा बनना चाहे, तब आप अपने प्रोडक्ट्स जैसे टी शर्ट, हुडीज, कॉफी मग्स या फिर ऑनलाइन कोई भी चीज बेच सकते हैं। इसमें आपके और कस्टमर के बीच में कोई नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होता है। ये अर्निंग का एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके बिजनेस की नींव को मजबूत करती है। चौथा है डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेस। इस मनी मशीन का सबसे ऊंचा दर्जा है नॉलेज बेचना। एक क्रिएटर एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स या प्रीसेट बेचकर सीधा अपने ऑडियंस को उनका ज्ञान दे सकता है। इसको बनाने में कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन मुनाफा बहुत ज्यादा। ये वो लेवल है जहाँ आप व्यूज और लाइक्स के पीछे नहीं भागते, यहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज बेचते हैं। और ये सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। आप अपनी एक वीडियो से एक बार में अलग अलग तरीकों से पैसे बनाते हो, और जब इन सब से एक साथ पैसा आता है तो आपका बैंक अकाउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। सुनने में ये सब कुछ एक कहानी जैसा लगता है ना? कुछ वीडियोस बनाओ, कुछ ब्रांड डील्स करो और बस तुम्हारी लाइफ सेट हो गई। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक सफल कहानी के पीछे 100 नाकामयाबियां हैं? क्या हो अगर मैं बताऊं कि आगे का रास्ता बर्नआउट, नाकामी और टूटे हुए सपनों से भरा है? आओ बात करते हैं उस सच के बारे में जो कोई नहीं बताता। इस मनी मशीन का सबसे बड़ा राज ये है कि आप इसके मालिक नहीं हो। आप हमेशा एक ऐसी शक्ति के रहमो करम पर हैं जिसे ना आप देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं।
द एल्गोरिदम ये एक ऐसा इनविजिबल पपेट मास्टर है जो हर रात बिना किसी चेतावनी के अपनी उंगलियां हिला सकता है और आपके सालों की मेहनत एक पल में तबाह हो सकती है। साल 2017 में कुछ ऐसा ही हुआ जब YouTube ने अपने एल्गोरिदम को एकदम से बदल दिया। इस एक बदलाव ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था, जिसे एडोक्लिप्स नाम से जाना गया। हजारों क्रिएटर्स की आमदनी आधी रह गई, व्यूज गिरने लगे और वो लोग बिल्कुल बेबस हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने क्या गलत किया। इसीलिए एक क्रिएटर का सबसे बड़ा डर यही है कि उनका पूरा बिजनेस, पूरा सपना एक सिंगल कोड लाइन पर टिका हुआ है और इसी अनिश्चित दबाव से जन्म लेता है एक और खतरा, द बर्नआउट साइकिल। एक अनलिखा कानून है अपलोड और डाई। अगर आप लगातार कंटेंट नहीं डालोगे तो आपकी ऑडियंस और रीच दोनों खत्म हो जाएगी और इसीलिए आधे से ज्यादा क्रिएटर्स एक साल के अंदर ही अपना चैनल बंद कर देते हैं। मिस्टर बीस्ट जैसे क्रिएटर के लिए वीडियोस बनाने में महीनों लगते हैं, लेकिन हर हफ्ते नया कंटेंट डालने का दबाव उन्हें उस कंटेंट ट्रेडमिल पर दौड़ाता रहता है। ये वो थकान है जो कि सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग और आत्मा को भी थका देती है। लेकिन इस दौड़ की सबसे बड़ी कीमत तुम्हारे दिमाग को चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर आप जो जिंदगी दिखाते हैं वो अक्सर एक कर्टेड और परफेक्ट रियलिटी होती है, लेकिन पर्दे के पीछे आप हर दिन लाखों करोड़ों लोगों के सामने खड़े होते हैं। हर कमेंट, हर ट्रोल, हर क्रिटिसिज्म सीधा तुम्हारी आत्मा पर चोट करता है। वही वैलिडेशन जो उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाती है वही उन्हें नशे की तरह लत लगा देती है। और जब एक दिन वो वैलिडेशन मिलना बंद हो जाए या फिर कोई हेट कमेंट आ जाए तो वो उन्हें उस गहराई तक तोड़ सकता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल होता है। जब हम इन सब को जोड़े तो हमें एक अनजान हकीकत पता चलती है कि 98% लोग कभी इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो अपनी जिंदगी चला सके। ये एक ब्रूटल ग्राइंड है जहां मेहनत से ज्यादा लक काम करता है। हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे हजारों ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने वही मेहनत की पर उन्हें वो वायरल मूवमेंट या वो ब्रेक थ्रू मिला ही नहीं। तो अगर जीतने के चांसेस इतने कम हैं तो ऐसा क्या है जो उन 2% लोगों को बाकियों से अलग करता है? क्या उनके पास कोई ऐसा राज है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो कि हर हाल में काम करती है? हाँ है, एंड गेस व्हाट, उसका लक से कोई लेना देना नहीं है। Success Code। इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला कदम है सोच को बदलना, द माइंडसेट शिफ्ट। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने आते हैं, उनका मकसद होता है वायरल होना, व्यूज पाना और तालियों की आवाज सुनना। लेकिन असली खिलाड़ी का मकसद इससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो यहाँ पर बिजनेस बनाने आते हैं। अगर आप एक वीडियो को एक लॉटरी टिकट की तरह देखेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने वीडियो को अपने बिजनेस का पहला प्रोडक्ट मानते हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपने चैनल को एक शो या एक हॉबी की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह देखिए, और इसके लिए सबसे पहले आपको एक फाउंडेशन तैयार करनी होगी, द कंटेंट स्ट्रेटजी। सफलता का दूसरा फॉर्मूला है नीश ओवर वायरल। बहुत से लोग हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं और वो अपना कंटेंट हर हफ्ते बदलते हैं, लेकिन इसमें आगे चलकर मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स को नाकामी मिलती है। इससे बचने के लिए आपको उन टॉप के 2% लोगों की तरह एक स्पेसिफिक ऑडियंस पर फोकस करना होगा। जैसे ध्रुव राठी की नीश है एजुकेशनल वीडियोस, भुवन बाम की कॉमेडी, कैरी मिनाटी की रोस्टिंग और टेक्नो गेमर जैसे क्रिएटर्स की गेमिंग। यहाँ पर उनका मकसद 10 मिलियन व्यूज नहीं बल्कि 10,000 ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो कि उनकी हर वीडियोस को देखे और उन पर ट्रस्ट करे, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में एक छोटी और लॉयल ऑडियंस एक बड़ी और लापता ऑडियंस से कहीं गुना ज्यादा कीमती है। आपकी मेहनत का तीसरा फॉर्मूला है द डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे क्रिएटर्स का एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना कितना खतरनाक है, और इसीलिए एक सफल क्रिएटर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं और एक से ज्यादा तरीकों से पैसे कमाते हैं। वो एडसेंस और ब्रांड डील से तो पैसे कमाते ही हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स जैसे कि मर्चेंडाइज, मास्टर क्लासेस और डिजिटल कोर्सेज भी बेचते हैं।
वो एक नहीं बल्कि कई जरियों से पैसे कमाते हैं, ताकि अगर एक जरिया बंद भी हो जाए तब भी उनके बिजनेस पर कोई फर्क ना पड़े। इस ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा है द कम्युनिटी एसेट। आपके फॉलोवर्स और आपके सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी कमाई है। एक क्रिएटर की सबसे बड़ी जीत उनके फॉलोवर्स का ट्रस्ट और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है। जब मिस्टर बीस्ट जैसे क्रिएटर गिव अवेज करते हैं जो भी आखिर में अपने क्यूब से बाहर आएगा वो जीत जाएगा $5 लाख और ये चैलेंज अब शुरू होता है। तो वो सिर्फ व्यूज नहीं हासिल कर रहे हैं, वो अपने ऑडियंस के साथ रिश्ता बना रहे हैं। और जब वो रिश्ता बन जाता है तो वो ऑडियंस सिर्फ आपको देखने वाली नहीं रहती, बल्कि वो आपके ब्रांड का हिस्सा बन जाती है। वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी, आपके लिए बोलेगी और हर कदम पर साथ देगी। ये एक ऐसी करेंसी है जो कोई भी एल्गोरिदम आपसे नहीं छीन सकता। ये ब्लूप्रिंट आज की सफलता की कुंजी है, लेकिन कल का क्या? इंटरनेट तेजी से बदल रहा है, तो आखिर इस डिजिटल गोल्ड रश का फ्यूचर कैसा दिखेगा? क्या हम और एआई पूरी तरह से नए इंटरनेट के साथ एक और क्रांति देखने वाले हैं? हमने देखा कि कैसे क्रिएटर घंटों, दिनों और महीनों तक मेहनत करते हैं एक एक वीडियो बनाने के लिए। लेकिन कल का क्रिएटर वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, बल्कि वो होगा जो एआई का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। एआई अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि वो एक क्रिएटर के लिए जीता जागता एम्प्लॉय है, जो आपके लिए हर वो काम करेगा जिसकी आप डिमांड करोगे। आज ChatGPT जैसे टूल्स एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एक टाइटल सोच सकते हैं या फिर रिसर्च में मदद कर सकते हैं। मिडजर्नी जैसे एआई विजुअल्स एक ऐसी तस्वीर बना सकते हैं जिसे एक आर्टिस्ट को बनाने में शायद हफ्तों लग जाए। Veo 3 जैसे मॉडल्स चुटकियों में ऐसे वीडियो जनरेट कर सकते हैं जिसे रियलिटी में बनाने में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। एआई का आना ये नहीं दर्शाता कि क्रिएटर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, बल्कि ये उन्हें उनके काम से इनडायरेक्टली आजाद कर देगा। Perfect. That's exactly what I envisioned. जिससे कि वो अपना कीमती समय स्टोरी टेलिंग आइडियाज और ऑडियंस से रिश्ता बनाने में लगा सकेंगे। अच्छा, तुम्हें याद है पिछले चैप्टर में हमने एक कड़वा सच देखा था कि कैसे क्रिएटर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के रहमो करम पर रहते हैं, लेकिन इंटरनेट का अगला दौर वेब 3.0 इसे पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। वेब 3 का कोर आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे अगर यूट्यूब एक कंपनी है जो एक बिल्डिंग की मालिक है, तो वेब 3 एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हर क्रिएटर उस बिल्डिंग का एक छोटा सा मालिक है। इससे क्रिएटर्स को उनके कंटेंट और ऑडियंस पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन। जैसे एक डिजिटल पेंटिंग या वीडियो एक NFT के रूप में बेचा जा सकता है, जिसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। इससे एक क्रिएटर अपनी आर्ट सीधा अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। AI, वेब 3 और मेटावर्स ये सब अब सिर्फ शब्दों से कहीं गुना ज्यादा है। ये वो टूल्स हैं जो आज के क्रिएटर को कल के क्रिएटर से अलग करते हैं। इस जर्नी की शुरुआत हमने एक डिजिटल गोल्ड रश से की थी, लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि असली सोना व्यूज और लाइक्स नहीं, बल्कि वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है जो एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनाता है। वो कम्युनिटी है जो बिजनेस की नींव बनाती है, और वो विजन है जो उसे लेगेसी में बदल देता है। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक उस भीड़ का हिस्सा बनना जो हर ट्रेंड्स के पीछे भागती है, और दूसरा इस ब्लूप्रिंट को अपनाकर एक नई दुनिया की शुरुआत करना, जिससे कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट कर सको और अपने हर सपने को हकीकत में बदल सको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।